ओके, अभी हमें पढ़ना है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. Each enzyme has a substrate binding site in its molecule so that high reactive enzyme substrate complex is produced. तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो हाईली रिएक्टिव हो, उसके लिए क्या होता है आपके पास, हर एक एंजाइम के पास एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है इन इट्स मॉलिक्यूल. ठीक है, हर एक एंजाइम के पास क्या होती है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है. सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को हमने क्या बोला था, एक्टिव साइट बोला था. दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड होता है और डिसोशिएट हो जाता है इनटू प्रोडक्ट एंड अनचेंज्ड एंजाइम. आपको पता है, देखो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, और एंजाइम में कोई चेंज नहीं आएगा, अनचेंज रहेगा, जैसा था वैसा है, कोई इसके बाद दूसरी रिएक्शन में जाके यूज़ भी हो जाएगा. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, दस द कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, डिसोशिएट इनटू द प्रोडक्ट एंड द अनचेंज्ड एंजाइम विथ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. द फॉर्मेशन ऑफ enzyme substrate complex is essential for catalysis. The catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following stage. पहले क्या होगा, फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइड. सबसे पहले तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइड से उसकी. फिर क्या होगा, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट. फिर क्या होगा, बाइंडिंग हो जाएगी सबस्ट्रेट की, तो उससे क्या होगा, एंजाइम अपना थोड़ा सा शेप चेंज करेगा और सबस्ट्रेट को टाइटली बाउंड करने की कोशिश करेगा. ठीक है, द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम नाउ इज इन close proximity of the substrate, break the chemical bonds of the substrate and new enzyme product complex is formed. उसके बाद जब वो एकदम क्लोज टाइटली होल्ड कर लेगा सबस्ट्रेट को, उसके बाद बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होगी. ठीक है, उससे क्या होगा, केमिकल बॉन्ड सबस्ट्रेट की बॉन्ड करेगा, न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा. ठीक है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद और आपका एंजाइम वैसे के वैसे नए रिएक्शन में यूज़ हो जाएगा. द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू द अदर मॉलिक्यूल और द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन. तो आपका जो एंजाइम है वो दोबारा कैटालिटिक साइकिल में चला जाएगा. ठीक है, फिर देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम. The activity of enzyme can be affected by change in condition which can alter tertiary structure of the protein. देखो tertiary structure को हमने पढ़ा था, क्या था tertiary structure आपका absolutely necessary था for many biological activities. तो यदि आपके टर्शरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है तो वो आपके एक्टिविटीज़ ऑफ एंजाइम को अफेक्ट करेगा. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं टेम्परेचर, pH, change in substrate concentration, binding of specific chemicals that regulates its activity. पढ़ते हैं एक एक करके. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर एंड pH के बारे में. ठीक है, एंजाइम जनरली देखो हमने भी पढ़ा था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होते हैं, तो उनमें डिफरेंस ही यही था कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, पर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं ना वो आपके हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं. तो बोल रहे हैं टेम्परेचर एंड pH. एंजाइम जनरली फंक्शंस इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड pH. बहुत ही नैरो रेंज मतलब बहुत ही एक छोटे रेंज है जिस पे आपका एंजाइम काम करता है. ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड pH. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और pH होता है, हर एक एंजाइम का अलग अलग हो सकता है. तो उस टेम्परेचर पे क्या होगा, एंजाइम आपका हाई वो दिखाएगा, आपका हाईली एक्टिव होगा. ठीक है, हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाएगा. जैसे आपका भी एक दिन में एक टाइम होता है जब आपका पढ़ने में मन एकदम हाईएस्ट पीक पे लगता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम pH. जब आपका जो एंजाइम है वो अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी दिखा रहा है. एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू. यदि हम ऑप्टिमम वैल्यू के नीचे जाएंगे तो भी आपका क्या होगा, जो वो है वो जो आपकी एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी. यदि हम ऑप्टिमम वैल्यू के नीचे जाएंगे तो भी जो आपका जो एक्टिविटी का रेट है, एंजाइम को काम करने का रेट है वो कम हो जाएगा. लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन द टेम्परेरीली इनएक्टिव स्टेज, वेयर हाई टेम्परेचर जो लो टेम्परेचर होते हैं वो उनकी वजह से क्या होता है, एंजाइम आपका इनएक्टिवेट हो जाता है, और जो हाई टेम्परेचर होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइम को, बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट. क्योंकि प्रोटीन्स ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका जो प्रोटीन्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, डीनेचर हो जाते हैं. तो यदि हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो आपका जो एंजाइम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और यदि हम कम टेम्परेचर पर चाहेंगे कि एंजाइम काम करे तो वो काम नहीं करता, वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है. ठीक है.